नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और पोपो पाटिल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रिय पाठकों, कुछ कहानियों के सिरे आपस में गडू मडू हो जाते हैं और ये समझ ही नहीं आता कि कहानी कहाँ से शुरू की जाए। प्रस्तुत कथा के साथ भी कुछ ऐसी ही परेशानी है, इसलिए कहानी के सभी सिरे एक एक करके आपके सामने लाए जाएंगे। पहला सिरा, यही है रूपनगर। जिन्ना से इस शहर की बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। यह है मिस्टर बुलहोल, जिन लोग के जिन्ना का दोस्त, जो रूपनगर में सैर करने के लिए आया है। उसने पार्क में खेल रहे कुछ बच्चों को देखा। जिन्ना ने कहा था यहाँ के बच्चों से बचकर रहूं, बहुत शैतान होते हैं। अगले ही पल बुलहोल बकरा बन गया। बकरा बनकर इनके सामने से गुजर जाऊंगा। हुस। मगर उसकी ये योजना सफल ना हो सकी। ओए देखो, बकरा पकड़ लो, दूध निकालेंगे साले का। आई, ये तो बड़े बेवकूफ बच्चे हैं, बकरे का दूध कैसे निकाल लेंगे। नहीं बे, मैं तो कहता हूं इस पर सवारी की जाए। चल मेरे बकरे, टिक टिक टिक। सवारी के बच्चे, मैं यहां से हिलने वाला भी नहीं हूं। उसको चलता ना देखकर बच्चों को खुरापात सूझी। ये ऐसे नहीं मानेगा, पाउडर लगाता हूं ससुरे के। उसने खुजली का पाउडर बुलहोल के दुम पर छिड़क दिया। अब आएगा मजा। बच्चों को तो मजा आया, किंतु बुलहोल की नानी याद आ गई। आ आ आ, खाज मच गई। पहले वो हिलना भी नहीं चाहता था और अब चौकरी भरने पर मजबूर हो गया। घुर्र, मैंने ऐसे शैतान बच्चे कहीं नहीं देखे। आ ओ पार्क से बाहर भागकर जान बचाई बुलहोल ने। आदमियों के बीच आदमी बनकर ही रहना चाहिए। उस तभी सामने कुछ देखकर उसे चौंकना पड़ा। आई, इतनी सारी औरतें गपागप क्या चीज खा रही है। मन में उठी जिज्ञासा ने उसे निकट आने पर विवश कर दिया। ओ भाई, ये क्या खिला रहे हैं। ओए, शिकारपुर से आया है क्या? गोलगप्पों को नहीं जानता? गोलगप्पे। जिन्ना ने इनकी भी चर्चा की थी। बच्चे तो देख लिए, अब गोलगप्पे भी देखता हूँ। भैया, क्या मैं भी इन्हें खा सकता हूँ? आंटी में नावा है तो खा सकता है। नावे की बुलहोल के पास भला क्या कमी थी। उसने एक उसने एक गिनी गोलगप्पे वाले की हथेली पर धर दी। सोना। खा भाई, जितना चाहे खा ले। अरे भैया, हमें भी दो, कितनी देर से खड़ी हूं। आपके लिए माल खत्म जी, मुझे बहुत बड़ा ग्राहक मिल गया है। यम यम, मजेदार है। बुलहोल को इतना मजा आया कि उसने पूरे स्टॉल पर झाड़ू फेर दी। यम यम, चपर चपर, यम। चटपटे पानी से भरी पूरी बाल्टी वो ढकार गया। गट गट, गुटक। इतना अनाप इतना अनाप शनाप खाने का रिएक्शन होना स्वाभाविक था। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है। अगले ही पल उसने स्टार्ट लिया। उई, बेत उल खिला जाना होगा। बेत उल खिला यानी टॉयलेट। बेत उल खिला पहुंचने से पहले ही उसके पेट में मरोड़ा पड़ गया। ओह आ, गोलगप्पे तो मुझे लंबा किए डाल रहे हैं। हड़बड़ाहट में उसकी टोपी वहीं गिर गई थी, किंतु वो उससे बेखबर था। मर गया। परेशान होकर उसने जिन लोग का रास्ता पकड़ा। ऐसे रूपनगर की ऐसी तैसी। कहानी का दूसरा सिरा। कुख्यात अपराधी पोपो पाटिल के दो गुंडे शराब खाने में बैठे शराब पीने में व्यस्त हैं।
एक बोतल और लाओ। 4 बोतल ढकार लेने के बाद उन्हें नशा चढ़ गया और वे आपस में ही भिड़ गए। तू अपने को समझता क्या है टमटा? ओए साका, तमीज से बात कर। खनाक। साले, मुझे तमीज सिखाएगा? ये ले। ठक। उई। टमटा का अंटा गफील हो गया। ई। खून। भागो। साका की भी हवा संट हो गई और वो वहां से भाग निकला। मैंने इसे मार डाला, भागना चाहिए। शराब खाना इंस्पेक्टर धरती पकड़ के क्षेत्र में था। सूचना मिलते ही वो वहां आ पहुंचा। किसने किया है खून? हिला दूंगा मैं। ये पोपो पाटिल का आदमी था जनाब। मृतक की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक नक्शा बरामद हुआ। आई, ये नक्शा तो रूपनगर का है। इस पर 7 मुख्य बैंकों पर निशान लगे हुए हैं। तो क्या पोपो पाटिल के आदमी ये बैंक लूटना चाहते हैं? इंस्पेक्टर धरती पकड़ ने तुरंत ही कमिश्नर के ऑफिस पहुंचकर नक्शा उनकी मेज पर धर दिया। सर, 7 बैंकों पर खतरा मंडरा रहा है, हिला दूंगा मैं। मामला बहुत गंभीर है, फौरन इमरजेंसी मीटिंग कॉल करो। कुछ ही देर बाद कमिश्नर, इंस्पेक्टर खड़क सिंह और इंस्पेक्टर धरती पकड़ के बीच मीटिंग चल रही थी। सर, पोपो पाटिल बहुत ही खतरनाक बंदा है। उसके गिरोह के पास बड़े ही घातक हथियार हैं। अगर उसने रूपनगर के 7 बैंक लूटने का इरादा कर लिया है तो समझ लो कि पुलिस की नाक में दम आने वाला है। अतः बेहतर यही है कि तुरंत ये मामला हवलदार बहादुर के हवाले कर दिया जाए। ये आपकी नाइंसाफ़ी है सर। आप हमेशा ही हवलदार बहादुर को हमसे ऊपर समझते हैं। उल्लू के पट्टे तो हम हैं। इनका मतलब है इंस्पेक्टर तो हम हैं सर। तुम दोनों खरबूजे की गांठ भी तो हो। आज तक कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। ये कारनामा हवलदार भी अंजाम नहीं दे सकता। पोपो पाटिल का नाम सुनते ही वो मैदान छोड़कर भाग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं हवलदार बहादुर को सस्पेंड कर दूंगा और तुम दोनों को इस केस का इंचार्ज बना दूंगा। ठीक है सर, आप हवलदार बहादुर को बुलाकर केस उसके सुपुर्द कर दीजिए। फिर हम साबित कर देंगे कि वो कितना बड़ा बहादुर है। कहानी का तीसरा सिरा। एक सुबह हवलदार बहादुर अपनी छत पर जॉगिंग करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेफ्ट राइट लेफ्ट हफ हफ। तभी मुंडेर के पीछे से एक सज्जन प्रकट हुए। खुर्र, इस नंगे की ढोलक सेक दूंगा। पटाक। उई। हवालात में सड़ा दूंगा जिसने भी मेरी चड्डी में छेद किया है। मैंने किया है बे। ओए, तू है कौन? आई एम मेजर ठोक ठाक। ये मकान और आसपास के सभी इमारतें मैंने खरीद ली है और अब तू मेरा किराएदार है। अबे, तो किराएदार की बैठक में सुआ घुसाने का अधिकार तुझे किसने दिया है? घुर्र। तुम छत पर धमा चौकड़ी क्यों मचा रहे थे? अगर मेरा मकान गिर गया तो हर्जाना कौन देगा? अबे बावला है क्या? मेरे जैसे सिंगल गियर बंदे के उछलने से मकान कैसे गिर सकता है? हवालात में सड़ा दूंगा। आर्मी मैन को हवालात की धमकी दी तो अब की बार चड्डी उतार कर डॉट मारूंगा। क्या कह रिया है यार? तू तो बड़ा मजाकिया बंदा है। हाथ मिला ले। पीछे हट। मैं किराएदारों को मुंह नहीं लगाता। और हाँ, 1 तारीख को किराया ना पहुंचाया तो कान पकड़कर घर से बाहर कर दूंगा। चेतावनी देकर मेजर ठुक ठाक मुंडेर पर चढ़कर दूसरी ओर उतरा। आई। वास्तव में वो गलत दिशा में उतर गया था। सीढ़ी दूसरी दीवार के साथ थी। अबे, मर गया तेरी। भला इसमें मेरा क्या दोष? कहानी का चौथा सिरा। पोपो पाटिल साका की क्लास ले रहा था। टमटा की हत्या करके तूने हमें मुसीबत में डाला है। उसकी जेब से निकले नक्शे के कारण ही पुलिस को हमारी योजना की भनक लगी है। मैं क्षमा चाहता हूं पोपो जी।
फटाक। क्षमा शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। पोपो पाटिल डंडा फेंक कर मारने में दक्ष था। सामने वाले की बत्तीसी हिलाकर डंडा वापस उसके हाथ में लौट आता था। सड़क। मेरा दांत टूट गया पोपो जी। ये सजा बहुत कम है। पोपो पाटिल के आदेश पर अन्य गुंडों ने साका को पकड़ा और उसका सिर मूंड दिया। बू, मुझे छोड़ दो। पूरा मुंड कर ही छोड़ना। साका की टाट निकल आई तो सबसे पहले पोपो पाटिल ने उस पर अंडा फोड़ा। सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। फचाक। अन्य लोगों को भी मौका दिया गया। मैं तो चपाती सेकूंगा। आ! साका की टाट की इतनी बुरी हालत हुई कि वो क्रोध में भन्ना उठा। घुर्र। इस अपमान का बदला पोपो से अवश्य लूंगा। प्रिय पाठकों, कहानी के सभी सिरे आपके सामने आ चुके हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि कमिश्नर के आदेश पर आपके प्रिय हवलदार बहादुर बैंक की सुरक्षा का जिम्मा संभाल चुके थे। जो भी ससुरा बैंक लूटने आएगा उसे हवालात में सड़ा डालूंगा। तभी 3 ससुरे आ पहुंचे। कोई भी खड़ा नहीं रहेगा और बैठने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्या कह रिया है ये? बैंक में हड़कंप मच गया। ई आ आ। ओए, तुम क्या चिड़ियाघर से भागकर आए हो? ओ मुच्छड़ कॉमेडी की तो पतलोन में सुराख कर दूंगा। हम बैंक लूटने आए हैं लल्लू। कुछ ग्राहक साहस जुटाकर आगे आए। हमारे हवलदार बहादुर जी के रहते तुम बैंक नहीं लूट सकते। ये तुम्हें अंदर कर देंगे। ये बंदा ठीक कह रिया है। बकवास बंद कर बे। पोपो पाटिल बैंक लूट कर ही यहां से वापस जाएगा। पोपो नाम सुनते ही हवलदार की घंटी बजने लगी। अगर ये पोपो पाटिल है तो मेरी पीपी बजा कर रख देगा। खतरनाक बंदों से उलझना ठीक नहीं होता। ओए, कहाँ चला तू? सड़क। सूसू करने जा रिया हूं। उसके बाहर जाते ही देख लिया सर, भाग गया ना आपका हवलदार बहादुर। हिला दूंगा मैंने तो पहले ही कहा था कि पोपो पाटिल का नाम उसे हजम नहीं होगा। तुम दोनों जीत गए हो। हवलदार ने मेरी दुम कटवा दी है। ग्राहक असमंजस में थे। आखिर ये क्या चक्कर चल रहा है? चक्कर नहीं बे, हम पुलिस वाले हैं। डाकुओं को पकड़ने का पूर्वाभ्यास चल रहा है। कुछ देर बाद कमिश्नर के ऑफिस में कितने डाकू थे? सरकार 3। और उनको देखते ही तेरा सुसु निकल गया। धिक्कार है। निकला नहीं था सर, मैं तो ड्रामेबाजी कर रिया था। बड़ी खुशी हुई ये सुनकर। अब जरा दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो जा। आपकी खुशी के लिए मैं कहीं भी मुंह कर सकता हूं। तुझे सस्पेंड किया जाता है। हवलदार बहादुर को आउट करने के बाद अब तुम दोनों पोपो पाटिल का केस के इंचार्ज हो। थैंक यू सर, हिला दूंगा मैं। हवलदार बहादुर निराशा में डूबे हुए पार्क में जा पहुंचे। आज बहुत अपमान हो गया। समझ नहीं आ रहा कि इस दाग को किस प्रकार धोऊं। तभी उनकी नज़र वहां पड़ी बुलहोल की टोपी पर पड़ी। अरे वाह, बहुत सुंदर टोपी है। शायद किसी बंदे की गिर गई है। रख लेता हूँ, पहनने के काम आएगी। कुछ देर पार्क में बिताने के बाद वो अपने घर की ओर चल दिए। घर के बाहर, ए मिस्टर हवलदार, क्या है? याद है ना, किराया पहली तारीख को पहुंचाना है और घर में उछल कूद नहीं करनी है। ओए, मुझे सब याद है। तो फूट ले यहाँ से। अपने कमरे में पहुंचकर उन्होंने टोपी को मेज की ओर उछाला। पता नहीं ये टोपी मैं क्यों उठा लाया हूं। टोपी मेज पर टिकी नहीं। सू आई। कमरे के चक्कर लगाकर वो हवलदार के मुंह से आ टकराई। फटाक। उफ, ये क्या हो रिया है? उन्होंने हाथ में लेकर टोपी का निरीक्षण किया
उनके मन में टोपी पहनने की तीव्र इच्छा जागी। टोपी पहनकर मैं कैसा लगूंगा? अगले ही पल मानो तूफान सा आ गया। हुस, साए। कमरे में तेज प्रकाश कौंध उठा। सू। और जब प्रकाश समाप्त हुआ तब हवलदार बहादुर पता नहीं क्या चीज बन गया था। साथ ही उसके भीतर कुछ और प्रभावकारी शक्तियां जाग उठी थी। हु हु हुआ हा। उन शक्तियों के कारण कमरे में हंगामा मचा हुआ था। सड़क साए। स्वयं हवलदार बहादुर के कदम फर्श पर टिक नहीं पा रहे थे। सू। खिड़की से निकलकर वो कुछ ऊपर गए और फिर नीचे आने लगे। आ। मेजर ठोक ठाक की छत को ड्रिल की भांति छेद डाला उन्होंने। सर्राक। बेचारा ठोक ठाक इस छत फाड़ मुसीबत को देखकर बावला हो गया। ओ आ ओ आ। सर। नमस्ते भैया ठोक ठाक, मैं तेरी बिल्डिंग की ईंट से ईंट बजाने आया हूँ। कौन हो तुम? मैं बम नाच हूँ बच्चू, ये देख हैंड ग्रेनेड। इतना बड़ा? अब होगा तेरी बिल्डिंग में छेद। उई, फट जाएगा। गोला सचमुच फट गया। बड़ाम। तेरी एक दीवार ढह चुकी है ठोक ठाक। घर्र। मेरी दीवार गिरा दी, गोली से उड़ा दूंगा। गोली मारेगा? ले, मार दी। धाए। और ये कैच आउट। इसके साथ ही बेहतरीन रिटर्न। पुई। मेजर ने क्रोध में फिर फायर झोंक दिया। धाए। गिली गिली गिली। इस बार ठोक ठाक का अपना भट्टा बैठ गया। धड़ाम। इसका बाजा बज चुका है। अब यहां से चलो राजा। हुस। इंस्पेक्टर धरती पकड़ अपने बेडरूम में नींद का आनंद ले रहा था। बिना कुछ हिलाए सो दिया है। इसको ईर्ष्या करने की बीमारी है, इलाज कर देता हूं। धरती पकड़ को केवल हिलने का आभास हुआ था। ओए, कौन हिला दिया है? बालकनी के रास्ते पूरे बेड को ही उड़ाकर ले चले हवलदार बहादुर। इंस्पेक्टर धरती पकड़ को अपने उड़ने का एहसास ही नहीं था। शहर की एक व्यस्त सड़क के बीच में बेड को उतारा हवलदार बहादुर ने। सुबह होते ही यहां धरती पकड़ का जुलूस निकलेगा और अब मुझे खड़क सिंह के यहां चलना चाहिए। हिया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को भी उसके बेड सहित उठा लाए हवलदार बहादुर। इसे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि सारी उम्र हिलाता ही रहेगा बच्चू। खड़क सिंह को उन्होंने इंस्पेक्टर धरती पकड़ के यहाँ बेडरूम में पहुंचा दिया। अब मिसेस धरती पकड़ इसका इंटरव्यू ले लेंगी। मैं तो चला। कुछ ही देर में मैडम धरती पकड़ आ पहुंची। आज बड़ी जल्दी सो गए, गुदगुदी करके जगाऊंगी। गिली गिली गिली। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।